सभी जीवात्माओं के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को भली भांति जानते हैं। वो ब्राह्मणों तथा भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख हैं। भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण्य देव कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वो ब्राह्मणों द्वारा पूजे जाते हैं। अतएव ये समझा जाता है कि जो भक्त श्री भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित है, उसने स्वयं ही ब्राह्मण की स्थिति प्राप्त कर ली है। ब्राह्मण बने बिना कोई भगवान श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए विशेष रूप से चिंतित रहते हैं तथा शुद्ध भक्त के वो ही एकमात्र शरण है। भगवान श्री कृष्ण बहुत समय से अपने पूर्वकालीन संबंध के विषय में सुदामा विप्र से वार्ता करने में संलग्न थे। तत्पश्चात अपने पुराने मित्र के संग का लाभ उठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, प्रिय मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? क्या तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए तुम्हें कुछ भोज्य पदार्थ दिया है? अपने मित्र को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उनकी ओर देखते हुए अत्यंत प्रेम के साथ मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आगे कहा, प्रिय मित्र, तुम अपने घर से मुझे देने के लिए अवश्य कोई वस्तु लाए होंगे। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि सुदामा उन तुच्छ चावलों की भेंट देने में हिचक रहे हैं जो खाने के योग्य नहीं थे। और सुदामा विप्र के मन की बात जानने के पश्चात श्री भगवान ने कहा, प्रिय मित्र, अवश्य ही मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि मेरा भक्त प्रेम भाव से मुझे कुछ अर्पित करता है, चाहे वो वस्तु कितनी भी उपेक्षे हो, मैं पूर्ण आनंद के साथ उसे स्वीकार करूंगा। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अभक्त है, फिर भी चाहे वो अत्यंत मूल्यवान वस्तु मुझे अर्पित करे, मैं उसे स्वीकार करना नहीं चाहूंगा। वास्तव में मैं केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करता हूँ जो प्रेम भक्ति के साथ मुझे अर्पित की जाती हैं। अन्यथा चाहे वो वस्तु कितनी भी मूल्यवान हो, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। यदि मेरा शुद्ध भक्त छोटे से फूल, छोटी सी पत्ती, थोड़े से जल जैसी नगण्य वस्तु भी मुझे अर्पित करता है, परंतु उसे चढ़ावे को वो प्रेम भक्ति से सिद्ध कर देता है, तो मैं न केवल ऐसे समर्पण को सहर्ष स्वीकार करता हूँ, बल्कि अत्यंत आनंद पूर्वक उसका सेवन भी करता हूँ। श्री कृष्ण ने सुदामा विप्र को आश्वासन दिया कि वो बड़े चाव से उन निकृष्ट चावलों को स्वीकार करेंगे जो वो अपने घर से लाए हैं। तथापि सुदामा विप्र उन चावलों को श्री भगवान को देने में संकोच कर रहे थे। वो सोच रहे थे, ऐसी तुच्छ वस्तु को मैं श्री कृष्ण के प्रति कैसे अर्पित कर सकता हूँ। उन्होंने केवल अपना सिर झुका लिया। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की सभी बातें जानते हैं। वो प्रत्येक व्यक्ति के संकल्पों एवं कामनाओं को जानते हैं। अतएव वो अपने पास आने का कारण जानते थे। उन्हें ज्ञात था कि अत्यंत दरिद्रता के कारण अपनी पत्नी के आग्रह पर वो उनके पास आए हैं। सुदामा को अपने अत्यंत प्रिय सहपाठी मित्र के रूप में स्मरण करते हुए वो समझ गए कि उनके प्रति सुदामा का प्रेम किसी भी भौतिक लाभ की आकांक्षा से दूषित नहीं है। श्री कृष्ण ने सोचा, सुदामा मेरे पास कुछ मांगने नहीं आया है, परंतु पत्नी के आग्रह करने पर विवश होकर वो केवल अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए मेरे पास आया है। अतएव श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वो सुदामा विप्र को इतना अधिक भौतिक ऐश्वर्य देंगे जिसकी कल्पना स्वर्ग का राजा भी नहीं कर सकता। तत्पश्चात उन्होंने सुदामा के कंधे पर लटक रही चावल की पोटली छीन ली, जो कि चादर के एक कोने में बंधी हुई थी, और कहा, ये क्या है? प्रिय मित्र, तुम मेरे लिए इतना बढ़िया स्वादिष्ट चावल लाए हो। उन्होंने सुदामा विप्र को प्रोत्साहित करते हुए कहा, मेरा विचार है कि चावल की इतनी मात्रा केवल मुझे नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट करेगी। इस कथन से ये समझा जाता है कि प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से संपूर्ण वृक्ष के प्रत्येक भाग को पानी मिलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को अर्पण की गई वस्तु को अथवा श्री कृष्ण के लिए किए गए किसी भी कार्य को सभी के लिए सर्वोच्च कल्याणकारी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे अर्पण को संपूर्ण सृष्टि में वितरित किया जाता है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम सभी जीवात्माओं में वितरित हो जाता है। जब श्री कृष्ण सुदामा विप्र के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तब उनकी पोटली में से उन्होंने चावल का एक ग्रास खाया
और जब उन्होंने दूसरा ग्रास खाने का प्रयास किया तो भाग्य लक्ष्मी रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श करने के पश्चात रुक्मिणी ने कहा, श्री भगवान, चावल का ये ग्रास उसके अर्पणकर्ता को इस जीवन में और अगले जन्म में इतना अधिक ऐश्वर्यवान बनाने के लिए पर्याप्त है। भगवान, आप अपने भक्त के लिए इतने उदार हैं कि चावल का ये ग्रास भी देने वाले को इस जीवन में तथा अगले जीवन में ऐश्वर्यवान बनाए रखता है। ये संकेत करता है कि जब भगवान श्री कृष्ण को प्रेम एवं भक्ति के साथ अन्न अर्पित किया जाता है तथा वो प्रसन्न होकर उसे भक्त से स्वीकार कर लेते हैं, तो भाग्य लक्ष्मी रुक्मिणी उस भक्त के प्रति इतनी कृतज्ञ हो जाती है कि उसे व्यक्तिगत रूप से उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर उसे विश्व के सर्वाधिक ऐश्वर्यवान घर में परिवर्तित करना पड़ता है। यदि व्यक्ति श्री नारायण को शानदार ढंग से तृप्त करता है तो भाग्य की देवी लक्ष्मी स्वयं ही उस व्यक्ति के घर में निवास करती है, जिसका अर्थ है कि उस व्यक्ति का घर ऐश्वर्यवान बन जाता है। विद्वान ब्राह्मण सुदामा ने वो रात श्री कृष्ण के घर पर व्यतीत की और जब तक वहां पर रहे उन्होंने अनुभव किया कि वो वैकुंठ धाम में निवास कर रहे हैं। वास्तव में वो वैकुंठ में रह रहे थे, क्योंकि जहां स्वयं नारायण श्री कृष्ण तथा भाग्य देवी रुक्मिणी निवास करते हैं वो स्थान वैकुंठ लोक से भिन्न नहीं होता। ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण के महल में रहते हुए सुदामा ब्राह्मण को कोई भी ठोस वस्तु प्राप्त नहीं हुई थी, तथापि उन्होंने श्री कृष्ण से किसी भी वस्तु की मांग नहीं की। अगले दिन प्रातःकाल वो अपने घर के लिए चल पड़े। वो रास्ते भर श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उनके स्वागत के विषय में सोचते रहे और इस प्रकार वो दिव्यानंद में लीन रहे। वो घर जाते हुए रास्ते में श्री कृष्ण के साथ उनके संबंध के विषय में स्मरण करते रहे और श्री भगवान का दर्शन करके वो अत्यंत प्रसन्न थे। ब्राह्मण इस प्रकार स्मरण करने लगे, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना अत्यंत सुखद है, क्योंकि वो ब्राह्मणों के प्रति सर्वाधिक समर्पित है। ब्राह्मण संस्कृति के कितने महान प्रेमी है वो स्वयं परम ब्रह्म है, तथापि वो ब्राह्मणों के साथ आदान प्रदान करते हैं। वो ब्राह्मणों का इतना आदर करते हैं कि उन्होंने मेरे समान दरिद्र ब्राह्मण को अपने हृदय से लगा लिया, जबकि वो रुक्मिणी देवी के अतिरिक्त अन्य किसी को अपने हृदय से नहीं लगाते। मुझ जैसे दरिद्र पापी ब्राह्मण एवं श्री भगवान के बीच क्या तुलना की जा सकती है, जो भाग्य देवी के एकमात्र शरण है। तथापि मुझे ब्राह्मण मानकर उन्होंने सहर्ष अपने दोनों दिव्य भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। श्री कृष्ण मेरे साथ इतने उदार थे कि उन्होंने मुझे उसी शैया पर बैठने का अवसर दिया जिस पर भाग्य देवी विश्राम करती हैं। उन्होंने मुझे अपना वास्तविक भ्राता माना। अपने प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। जब मैं थक गया था तब भाग्य देवी श्रीमती रुक्मिणी देवी अपने हाथ में चामर पकड़कर हवा करने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी के रूप में अपनी श्रेष्ठ स्थिति का भी कभी ध्यान नहीं किया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के प्रति अपने आदर के कारण मेरी सेवा की, पैरों की मालिश की तथा अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाकर एक तरह से उन्होंने मेरी उपासना की। स्वर्ग लोक जाने, मुक्ति अथवा सभी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य अथवा रहस्यमय यौगिक सिद्धि की कामना रखते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रत्येक प्राणी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना करता है, तो भी श्री भगवान मेरे प्रति इतने दयालु थे कि उन्होंने मुझे अत्यल्प धन भी नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि मैं दरिद्र पुरुष हूँ और तनिक भी धन की प्राप्ति करने पर खुश हो जाऊंगा और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति पागल होकर उन्हें भूल जाऊंगा। ब्राह्मण सुदामा का कथन सही है। यदि कोई साधारण दरिद्र मनुष्य श्री भगवान से भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है और यदि वो किसी प्रकार भौतिक ऐश्वर्यों का धनी बन जाता है, तब तत्काल ही वो श्री भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को भूल जाता है। अतएव श्री कृष्ण अपने भक्तों को तब तक किसी भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं कराते जब तक भक्त पूर्ण रूपेण निराश्रय नहीं हो जाता। यदि नव दीक्षित भक्त निष्ठापूर्वक श्री भगवान की सेवा करता है तथा साथ ही साथ भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है, तो श्री भगवान अपने भक्त को उसकी प्राप्ति नहीं कराते। इस प्रकार विचार करके सुदामा धीरे धीरे अपने निवास स्थान पर पहुंच गया, परंतु वहां पहुंचकर उसने देखा कि प्रत्येक वस्तु आश्चर्यजनक रूप से बदल गई थी। उसने देखा कि उसकी कुटिया के स्थान पर वहां भव्य महल थे जो बहुमूल्य मणियों तथा रत्नों से निर्मित थे और वो सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि की किरणों की भांति प्रकाशमय थे। वहां पर भव्य महल ही नहीं थे,
अपितु थोड़ी दूर पर सुंदर रूप से सुसज्जित उद्यान थे, जिसमें अनेक सुंदर पुरुष एवं नारियां टहल रहे थे। उन उद्यानों में कमल पुष्पों एवं सुंदर कुमुदिनी फूलों से परिपूर्ण सुंदर तालाब थे और वहां पर बहुरंगी पक्षियों के अनेक झुंड थे। अपने निवास स्थान का इतना अद्भुत रूपांतर देखकर ब्राह्मण सुदामा मन ही मन सोचने लगा, मैं इतना सारा परिवर्तन कैसे देख रहा हूँ? क्या ये स्थान मेरा ही है या किसी अन्य का? यदि ये वही स्थान है जहाँ मैं रहता था, तो ये इतने आश्चर्यजनक रूप से कैसे बदल गया? जब सुदामा इस पर विचार कर रहे थे, तब देवताओं के सुदृश्य रूप वाले स्त्री पुरुष का एक समूह सुदामा का स्वागत करने के लिए वहां आया। उनके साथ गायक भी थे। वो सभी शुभ गीतों का गान कर रहे थे। सुदामा की पत्नी अपने पति के आगमन का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और अविलंब ही वो महल के बाहर आ गई। सुदामा की पत्नी इतनी सुंदर लग रही थी कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सुदामा का स्वागत करने के लिए स्वयं भाग्य देवी आई हैं। जैसे ही उसने अपने पति को अपने सामने पाया, वैसे ही उसके नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगे और उसकी आवाज इतनी रुंध हो गई कि वो अपने पति को संबोधित भी नहीं कर सकी। आनंद में उसने केवल अपने नेत्र बंद कर लिए, परंतु अत्यंत प्रेम एवं करुणा के साथ वो अपने पति के सन्मुख झुक गई तथा मन ही मन उसने सुदामा का आलिंगन करने का विचार किया। वो स्वर्ण माला एवं आभूषणों से पूर्ण रूपेण सुसज्जित थी तथा दासियों के बीच खड़ी वो किसी देवता की पत्नी के सदृश प्रतीत होती थी, जो अभी अभी विमान से उतरी हो। सुदामा अपनी पत्नी को इतने सुंदर रूप में देखकर चकित हो गए और अत्यंत करुणा के साथ बिना एक शब्द कहे वो अपनी पत्नी के साथ महल में प्रविष्ट हुए। जब सुदामा ने महल में अपने व्यक्तिगत कक्ष में प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि वो कक्ष नहीं बल्कि स्वर्ग के राजा का निवास स्थान था। महल रत्नों के स्तंभों से घिरा हुआ था। गद्देदार पलंग एवं शैयाएं हस्ती दंतों से निर्मित स्वर्ण एवं रत्नों से अलंकृत थीं और बिछौना दूध के झाग के समान सफेद एवं कमल पुष्प के समान मृदु था। वहां पर स्वर्ण शलाका से लटके हुए अनेक चामर और अनेक स्वर्णिम सिंहासन थे, जिन पर कमल पुष्प के समान कोमल गद्दे लगे हुए थे। विभिन्न स्थानों पर रेशमी एवं रोएदार छतरियां थीं, जिन पर चारों ओर मोतियों की लड़ियां लटक रही थीं। संपूर्ण भवन उत्तम पारदर्शी संगमरमर पर खड़ा था, जिसमें पन्ना जड़े थे। महल में सभी स्त्रियां मूल्यवान मणियों से निर्मित दीपक धारण किए थीं। ज्वाला एवं रत्नों के सम्मिश्रण से अद्भुत कांति उत्पन्न हो रही थी। जब सुदामा ने देखा कि अब उनकी स्थिति ऐश्वर्य की स्थिति पर्यंत पहुंच गई है, तब वो इस परिवर्तन का कारण निर्धारित नहीं कर सके। तो वो गंभीर होकर सोचने लगे कि ऐसा कैसे हुआ होगा। वो इस प्रकार सोचने लगे, अपने जीवन के आरंभ से मैं अत्यंत दरिद्र रहा हूँ, अतः इस आकस्मिक एवं महान ऐश्वर्य का क्या कारण हो सकता है? यदुवंश के प्रधान भगवान श्री कृष्ण की सर्व कृपामय दृष्टि के अतिरिक्त मैं अन्य कोई भी कारण खोज नहीं पा रहा हूँ। श्री भगवान आत्मनिर्भर हैं, भाग्य देवी के पति हैं और सदैव ही 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण रहते हैं। वो अपने भक्त के मन की बात समझ सकते हैं और वो सभी तरह से भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ये सभी कार्य मेरे मित्र श्री कृष्ण के द्वारा किए गए हैं। मेरे सुंदर श्याम वर्ण मित्र भगवान श्री कृष्ण उस बादल से भी अधिक उदार हैं, जो महासागर को जल से भर सकते हैं। कृषक को दिवस काल में व्याकुल किए बिना उसे केवल संतुष्ट करने के लिए बादल रात्रि में भारी वर्षा करते हैं। तथापि प्रातः काल जब कृषक उठता है तो वो समझता है कि पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हुई है। उसी प्रकार व्यक्ति की स्थिति के अनुसार श्री भगवान सभी की इच्छाएं की पूर्ति करते हैं। तथापि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता, वो समझता है कि भगवान ने जो भी दिया है उसकी इच्छा से कम है। दूसरी ओर जब श्री भगवान अपने भक्त के पास से किंचित मात्रा में भी प्रेम एवं स्नेह की प्राप्ति करते हैं, तो वो उसे एक महान एवं मूल्यवान उपहार मानते हैं। इसका सजीव उदाहरण स्वयं मैं हूँ। मैंने उन्हें अरुचिकर चावल अर्पित किए और बदले में उन्होंने मुझे स्वर्ग के राजा के ऐश्वर्य से भी अधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति कराई है। वास्तव में भक्त द्वारा अर्पित की गई वस्तु की श्री भगवान को कोई आवश्यकता नहीं होती। वो आत्मनिर्भर है। यदि भक्त श्री भगवान को कोई वस्तु अर्पित करता है तो वो उसके ही लाभ के लिए करता है, क्योंकि श्री भगवान को भक्त जो भी वस्तु अर्पित करता है वो वस्तु लाखों गुना अधिक होकर उसके पास वापस आ जाती है। श्री भगवान को कोई वस्तु अर्पित करके व्यक्ति हानि नहीं उठाता। श्री कृष्ण के प्रति महान कृतज्ञता का अनुभव करके सुदामा ने सोचा, मैं श्री कृष्ण की मैत्री के लिए एवं उनकी सेवा में संलग्न रहने के लिए
तथा प्रत्येक जीवन में प्रेम एवं स्नेह के साथ उनके प्रति समर्पित बने रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे किसी ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा नहीं है। मेरी केवल यही कामना है कि मैं उनके सेवा कार्य को कभी न भूलूं। मैं उनके शुद्ध भक्तों की संगति मात्र करना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन एवं कार्य सदैव श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। अजन्मे भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात है कि अनेक महान व्यक्ति अत्याधिक ऐश्वर्य के कारण अपनी स्थितियों से गिर गए हैं। अतएव यदि कोई भक्त उनसे कुछ धन संपत्ति की मांग करता है तो कभी कभी श्री भगवान उसकी इच्छा पूरी नहीं करते। वो अपने भक्तों के विषय में सतर्क रहते हैं। भक्ति की अपरिपक्व अवस्था में स्थित भक्त को शानदार धन संपत्ति दी जाने पर वो इस भौतिक जगत में होने के कारण अपनी स्थिति से गिर सकता है। अतएव श्री भगवान उसे किसी ऐश्वर्य का रसास्वादन नहीं कराते। अपने भक्त पर भगवत कृपा की अन्य अभिव्यक्ति है। उनकी प्रथम चिंता ये है कि भक्त अपनी स्थिति से नीचे न आए। वो उस शुभ चिंतक पिता के समान है जो अपने अवयस्क पुत्र के हाथ में अधिक धन नहीं देते, परंतु अपने पुत्र के व्यसक हो जाने पर जब पुत्र को धन व्यय का ज्ञान हो जाता है उसे संपूर्ण खजाना दे देते हैं। इस प्रकार विद्वान सुदामा ब्राह्मण ने निष्कर्ष निकाला कि जो धन संपत्ति उसने श्री भगवान से प्राप्त की है उसे मनमानी इंद्र तृप्ति के लिए व्यय नहीं करना चाहिए, परंतु उसे श्री भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सुदामा ने नव प्राप्त ऐश्वर्य को ग्रहण तो किया, परंतु वैराग्य के भाव में रहते हुए इंद्र तृप्ति से अनासक्त रहकर किया। इस प्रकार अपनी पत्नी के साथ वो अत्यंत शांति पूर्वक रहा और ऐश्वर्य को श्री भगवान का प्रसाद मानकर उसकी सभी सुविधाओं का आनंद उठाया। उसने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को श्री भगवान को अर्पित करने के पश्चात उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इस तरह हमें भगवत कृपा से धन, यश, शक्ति, शिक्षा तथा सौंदर्य का ऐश्वर्य प्राप्त हो तो इन उपहारों को श्री भगवान को अर्पित करके उसका आनंद लें और उसे इंद्रिय तृप्ति में ना लगाएं। वो ज्ञानी ब्राह्मण उसी स्थिति में रहा तथा प्रचुर ऐश्वर्य के कारण भ्रष्ट हो जाने के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी प्रेम और भक्ति प्रत्येक दिन बढ़ती चली गई। भौतिक ऐश्वर्य उपयोगिता के अनुसार पदच्युति एवं उत्थान का कारण हो सकता है। यदि इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐश्वर्य का उपयोग किया जाता है तो वो पदच्युति का कारण है, और यदि उसका उपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो वो उत्थान का कारण है। विप्र के साथ श्री कृष्ण के संबंध से ये स्पष्ट होता है कि श्री भगवान उस व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं जो ब्राह्मणोचित गुण धारण किए हुए होता है। अवश्य ही सुदामा विप्र के समान गुणी ब्राह्मण श्री कृष्ण का भक्त होता है। अतः कहा जाता है ब्राह्मणो वैश्वणः, कोई भी ब्राह्मण गुणी वैष्णव होता है। अथवा कभी कभी कहा जाता है ब्राह्मणः पंडितः। पंडित का अर्थ होता है अत्यंत विद्वान व्यक्ति। ब्राह्मण मूर्ख अथवा अशिक्षित नहीं हो सकता। अतएव ब्राह्मणों के दो विभाग हैं, वैष्णव और पंडित। जो केवल विद्वान है वो पंडित है, परंतु भगवत भक्त अथवा वैष्णव नहीं। भगवान श्री कृष्ण उनसे विशेष रूप से प्रसन्न नहीं होते। विद्वान ब्राह्मण बनना ही श्री भगवान को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ब्राह्मण को श्रीमद् भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवतम जैसे साहित्य के कथनानुसार और उनकी आवश्यकतानुसार ठीक प्रकार से गुणी ही नहीं, अपितु उसी के साथ साथ उसे भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी होना चाहिए। इसके उत्कृष्ट उदाहरण सुदामा विप्र है। वो सभी प्रकार के भौतिक आनंद से अनासक्त गुणी ब्राह्मण थे, परंतु उसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे, सभी यज्ञों एवं तपों के भोक्ता। सुदामा विप्र जैसे ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय हैं और श्री कृष्ण के वास्तविक व्यवहार के माध्यम से हमने देखा है कि वो ऐसे ब्राह्मण को कितना पसंद करते हैं। सुदामा विप्र ने अनुभव किया कि यद्यपि श्री कृष्ण अजेय हैं, तथापि वो अपने भक्तों द्वारा पराजित होना स्वीकार करते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि श्री कृष्ण उनके प्रति कितने दयालु हैं और भगवान श्री कृष्ण के विषय में स्मरण करते हुए वो सदैव सम्मोहन में रहते थे। इस प्रकार निरंतर श्री कृष्ण के संग में रहकर जो भी भौतिक संदूषण का अंधकार उनके हृदय में विद्यमान था वो पूर्ण रूपेण दूर हो गया और जल्द ही वो वैकुंठ लोक में चले गए। श्रीला शुकदेव गोस्वामी ने कहा है कि जो व्यक्ति सुदामा विप्र एवं श्री कृष्ण के इतिहास का श्रवण करेंगे उन्हें ज्ञात होगा सुदामा जैसे ब्राह्मण भक्तों के प्रति श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। अतएव जो व्यक्ति इस इतिहास का श्रवण करता है वो धीरे धीरे विप्र के समान गुणी बन जाता है
और इस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ लोक में स्थानांतरित हो जाता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के वृंदावन वासियों के साथ मिलन के बारे में। हरे कृष्ण।